आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन सिना मेडिसिन के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगी। उनके पेट में मल द्वार पे छोटे छोटे कृमि इकट्ठे हो जाते हैं और काटने लगते हैं, जिसके कारण बच्चे बहुत इरिटेट हो जाते हैं और उनको खुजली होने लगती है, तो बच्चे बहुत रोने लगते हैं। और कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि जब वो लेटरिन करते हैं तो मकई के दाने, जैसे फटी हुई मकई के दाने जैसे छोटे छोटे टुकड़े निकलने लगते हैं और उन बच्चों को बहुत ज़्यादा पेट में कीड़े उनके लेटरिन के साथ में निकलते हैं, सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे कीड़े दिखाई देते हैं। उन बच्चों के लिए मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। आपने देखा होगा कि कई बच्चे जो होते हैं मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मीठा खाना पसंद करते हैं। साथ साथ में ये बच्चे मिट्टी कोयला, लकड़ी का कोयला खाते हैं, दीवारों को खरोच के खाते हैं। उन बच्चों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। और कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि राक्षसी भूख लगती है, जैसे कि उनको जितना भी खाना दिया जाए उतना कम होता है। वो जब भी उनको खाना दिया जाए तो जैसे ही उनका खाना ख़त्म हो जाता है वो तुरंत खाना खाने की डिमांड करने लगते हैं। उन बच्चों की भूख तो उनकी तृप्ति नहीं हो पाती, उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। ऐसे बच्चों के लिए मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। और वो अपने आसपास के जो भी लोग होते हैं उनको खींचते हैं खाना खाने के लिए, कहते हैं कि मुझे खाना दो, और अगर उनको खाना नहीं दिया जाता है तो वो मारने पीटने लगते हैं। उनके आसपास में जो भी होता है उनको वो मारने पीटने लगते हैं। ऐसे बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं और वो ऐसी चीज़ें मांगते हैं जो बहुत कठिनाई से मिलती हैं, और जब उनको वो चीज़ लाकर दी जाती है तो वो उसको लेने से अस्वीकार कर देते हैं, उनको लेते नहीं हैं। ऐसे बच्चों के लिए यह मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये बच्चे बहुत मुश्किल से प्रसन्न होते हैं, हमेशा अप्रसन्न ही नज़र आते हैं। और नींद के दौरान इन बच्चों को बहुत ज़्यादा व्याकुलता होती है। और ये अगर बच्चे 1 साल से कम उम्र के हैं तो इन बच्चों को जब तक गोद में लेके झूला न झुलाया जाए ये बच्चे सोते नहीं हैं, सोने के लिए हमेशा छटपटाते रहते हैं और अपनी माँ की गोदी में सोना ज़्यादा पसंद करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोते समय अपने दांत किटकिटाते हैं और दांत को मीचते रहते हैं और उनकी जो आँखों की पुतलियाँ होती हैं वो घूमती नज़र आती हैं। ऐसे बच्चों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। कुछ बच्चों की आँखों के चारों ओर एक घेरा सा, काला घेरा सा बन जाता है और वो चिंताग्रस्त नज़र आते हैं। उन बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। और जो बच्चे को बेचैनी टाइप की नज़र आती है, बच्चे बहुत बेचैन होते हैं, उनके लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे काल्पनिक दृश्य देखते हैं और रात में चौंक जाते हैं, उन बच्चों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। विशेषकर जो बच्चे तिर्यक दृष्टि से देखते हैं, तिरछे देखते हैं, उन बच्चों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये बच्चे कुछ जैसे हरा रंग हुआ, नीला, बैंगनी रंग हुआ, ऐसे रंगों के लिए बहुत आकर्षित होते हैं, विशाल दर्शी प्रदर्शन करते हैं इन रंगों के लिए। उन बच्चों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। और जिनको लगातार, जैसे कि मैंने पहले बताया, कृमि बनते रहते हैं, उन लोगों के लिए तो ये रामबाण का काम करती है, उनके पेट के कीड़े जड़ से खत्म हो जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए कभी कभी अल्टरनेट डे में हेडेक होता रहता है और उनको पेट में भी हमेशा दर्द बना रहता है, उन बच्चों के लिए भी ये मेडिसिन हम दे सकते हैं और उनके लिए मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। कुछ बच्चों के लिए जो छोटे होते हैं, उनके दांत निकल रहे होते हैं, वो पतला हरापन लिए दस्त हो जाते हैं, उन लोगों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि एकदम सुबह उठते से ही उनको एलर्जी हो जाती है और ग्रेट सेंसिटिविटी होती है, जिसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा छींकें आने लगती हैं और कफिंग, सूखी खांसी चलने लगती है। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि खांसी चलते चलते वो कुकर जाते हैं, कुकर जिसे हम कुकर खांसी कहते हैं, वूफिंग कफ जिसे होने लगता है। उन बच्चों के लिए काली खांसी भी हो सकती है, उन बच्चों को भी ये मेडिसिन हम दे सकते हैं और वो बदतर हो जाते हैं और उनकी चेतना भी एकदम निष्क्रिय हो जाती है। और उनको जब ये खांसी चलती है, कुकर खांसी, तो एकदम उबकाई से भरने लगते हैं, उनको बहुत ज़्यादा उबकाई आने लगती है और उन बच्चों को नींद हमेशा डिस्टर्ब लगती है, वो सो नहीं पाते हैं। और जब भी वो सोते हैं तो उल्टा लेटते हैं, पेट के बल लेटते हैं, क्योंकि उनके पेट के में कीड़े होते हैं।
और इन बच्चों को जब बाथरूम होती है तो उनकी बाथरूम गाढ़ी सफ़ेद दूधिया टाइप की बाथरूम होती है, अगर रख दी जाए तो वो गाढ़ी हो जाती है। एग्जामिनेशन के लिए जब हम रखते हैं तो वो गाढ़ी हो जाती है। ऐसे बच्चों के लिए भी मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। और आपने देखा होगा कई बच्चे हैं जो कि उल्टा लेट के घुटने भी मोड़ लेते हैं और अपनी कोहनियाँ भी मोड़ लेते हैं और सो जाते हैं। ऐसे बच्चों को भी हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। कुछ बच्चों की नाड़ियाँ बहुत तेज़ चलती हैं, 120 पर मिनट से उनकी नाड़ियाँ चलती हैं। जब एग्जामिनेशन किया जाता है तो मरमर करके ये साउंड सुनाई देता है, खुरदुरा प्रतीत होता है। उन बच्चों को भी हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। कुछ मेडिसिन मैं आपके लिए बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ, जैसे कि कुछ बच्चों के बहुत डार्क हेयर होते हैं। डार्क हेयर वाले बच्चों के वो भी ये मेडिसिन बहुत प्रभावशाली औषधि होती है। और साथ ही कुछ बच्चों का जो फेस होता है पूरा पीला पड़ जाता है, और जितना एरिया पीला होता है वो पूरा एरिया उनका ठंडा होता है, और एक गाल, सिर्फ एक ही साइड का गाल उनका रेड होता है और ठंडा होता है। ऐसे बच्चों में ये सिम्टम सिन्हा मेडिसिन में ही पाया जाता है। उन बच्चों के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब मैं बताऊँगी इसके साथ कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, उनका अब मैं नाम बताती हूँ। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कोलोसिन मेडिसिन, लाइकोपोडियम मेडिसिन, एसिड फास्ट मेडिसिन, एसिडम फास्ट के साथ साथ में हम ओरामेट मेडिसिन भी दे सकते हैं, मैग्नीशियम मेडिसिन भी दे सकते हैं, कैमोमिला मेडिसिन भी दे सकते हैं, एंटीमटाइड एंटीमक्रूड मेडिसिन हम दे सकते हैं, स्टेफाइजेरिया मेडिसिन हम इस बच्चे को दे सकते हैं, फास्फोरस दे सकते हैं, सोरानियम दे सकते हैं, पेट्रोलियम मेडिसिन हम दे सकते हैं। ये कुछ मेडिसिन है जो मैंने आपको बताई है। इसके साथ में हम कैरियोजोटमिक मेडिसिन और होती है उसे भी हम दे सकते हैं। और अब मैं आपको इस मेडिसिन का कॉमन नेम बताऊंगी। इसका कॉमन नेम है वार्मसीड और इसकी फैमिली है कॉलीफेरेसी मेडिसिन है। और उसके साथ में मैं आपको कुछ बताऊंगी कि इस बच्चे में एक चीज़ और होती है, ये बच्चा केनाइन हंगर होता है, तो इस टाइप के बच्चों को भी हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि सिन्हा मेडिसिन कहाँ पाई जाती है। यह है आर्टेमिसिया के वंश के यौगिकों की एक प्रशासिक क्रम से संबंधित मेडिसिन है, और यह औषधीय सक्रिय किरमानी पुष्प है, और यह औपचारिक रूप से गार्निक को प्रभावित करती है, और गोल कृमियों के लिए तो बहुत ही बहिष्करण के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये गोल कृमियों को, पेट के कीड़ों को जड़ से ख़त्म कर देती है, और यह औषधि एक स्पेशल बच्चों के लिए ही बनाई गई मेडिसिन है। हमारी होम्योपैथी मटेरिया मेडिका में ये मेडिसिन ज़्यादातर बच्चों के लिए ही बनाई गई है, और इस मेडिसिन से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। जो भी मेरे ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि ये सारे सिम्टम जो मैंने आपको बताए हैं अगर आपके बच्चे में पाए जाते हैं तो आप ये मेडिसिन ज़रूर लीजिए। लेकिन आप ये मेडिसिन किसी भी मेडिकल शॉप से जाके ना लीजिए, पहले आप अपने बच्चे का एग्जामिनेशन कराइए, क्योंकि इस मेडिसिन को लेने से पहले कुछ टेस्ट होते हैं। बच्चे की सोनोग्राफी हो सकती है और बच्चे का एग्जामिनेशन हो सकता है, उसको चेक किया जा सकता है, उसके बाद ही उस बच्चे को ये मेडिसिन दी जा सकती है। हो सकता है इसके साथ साथ में कुछ और मेडिसिन, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की ज़रूरत हो, इसलिए आप किसी फिजिशियन को, होम्योपैथिक फिजिशियन को अपने बच्चे को दिखाइए और फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। इस मेडिसिन से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि एक वनस्पति है और पेड़ पौधों से बनाई गई मेडिसिन है, इसलिए आप इसको बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के अपने बच्चे को दे सकते हैं। अब मैं बताऊंगी इस पर पोटेंसी को कितना देना है। अगर आपका बच्चा 1 साल से कम उम्र का है तो उसको आप 1 चम्मच पानी में 1 बूंद डाल के बच्चे को सुबह शाम दे सकते हैं। 1 बूंद सुबह और 1 बूंद शाम को दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा बड़ा है तो उसको आप हाफ कप पानी में भी ये मेडिसिन दे सकते हैं, 5-5 ड्रॉप डाल के। और अगर आप चाहे ग्लोबल फॉर्म में तो ये 30 पोटेंसी में भी आती है, 200 पोटेंसी में भी आती है। तो आप 30 पोटेंसी में लेना चाहें तो 30 पोटेंसी में ग्लोबल फॉर्म में 3-3 गोलियां दिन में 3 बार दे सकते हैं। और ये डोज जो होता है 3 हफ्ते का होता है। 3 हफ्ते में आपके बच्चे में कैसा भी इन्फेक्शन होगा, कैसे भी कीड़े होंगे, वो जड़ से ख़त्म कर देगी। तो आप जाइए और अपना ट्रीटमेंट, अपने बच्चे का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये मेडिसिन बड़े लोग भी ले सकते हैं, क्योंकि ये पेट के कीड़े के लिए है। पेट के कीड़े तो बड़ों को भी हो सकते हैं,
तो आप ये मेडिसिन बड़ों को भी दे सकते हैं। पर इसका जो डोज होता है उसमें कुछ बदलाव हो सकता है, उसमें कुछ चेंजेस होंगे, वो आपका फिजिशियन निर्धारित करेंगे कि आपको कौन सा डोज देना है, जो कि आपका एग्जामिनेशन करने के बाद देंगे।